अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 का हिंदी पुस्तक के पाठ 2 का एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है अनूठे काम, मतलब अनोखा काम। बच्चों, मैंने आपको तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चों? अब मैं शुरू करता हूँ। मगनू एक गरीब मछुआरा था। एक दिन उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। मगनू बड़ा खुश हुआ। उसने आज तक कभी इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी थी। वह खुशी खुशी मछली को कंधे पर लाद कर तेजी से अपने घर की ओर चल दिया। तभी दो सिपाहियों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, अरे मछुआरे, इतनी बड़ी मछली का तू क्या करेगा? यह तो शाही बावर्ची खाने में जानी चाहिए। अब समझेंगे बच्चों। एक गरीब मछुआरा था जिसका नाम था मगनू। वह रोज मछलियां पकड़ता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए गया, यानी फंसाने के लिए गया, तो उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। इतनी बड़ी मछली फंसने के कारण उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ और उस मछली को वह अपने कंधों पर लाद कर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। तभी मगनू को रास्ते में दो सिपाहियों ने उसे घेर लिया, रोक लिया और रोककर मगनू से कड़क कर कहा, अरे मछुआरे, तू इतनी बड़ी मछली का क्या करेगा? यह तो शाही बावर्ची खाने में जानी चाहिए। शाही बावर्ची खाने मतलब जो राजाओं का जो रसोई घर जिसको कहते हैं, वहीं इसे पकना चाहिए। ये दो सिपाहियों ने मगनू को कहा। अब आगे समझेंगे बच्चों। मगनू गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं भैया, ऐसा मत करो। मैं अपनी पत्नी को यह उपहार में देना चाहता हूँ ताकि वह मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चों और हम दोनों के लिए बढ़िया भोजन बनाकर दे सके। मगनू उन दोनों सिपाहियों से गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर विनती करता है कि नहीं भैया, ऐसा मत करो। मैं यह मछली इतनी बड़ी अपने पत्नी को तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ ताकि वह मेरे दोनों, उसके पास दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके लिए और हम दोनों यानी मेरे और अपने यानी हम दोनों के लिए वह बढ़िया यानी खाना भोजन बना सके। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी। वे मगनू को मछली सहित पकड़कर राजा के पास ले गए। जब मगनू उन दोनों सिपाहियों से विनती कर रहा था, तब उन दोनों सिपाहियों ने मगनू की एक भी बात नहीं सुनी और वह मगनू और मछली सहित दोनों को उठाकर राजा के पास ले चले आए। अब महल में पहुंचकर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह दृष्ट मछुआरा शाही रसोई के लिए मछली नहीं दे रहा था, अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था। जब मछुआरे को राजा के सामने पेश किया गया तो दोनों सिपाहियों ने राजा से कहा कि ये मछली पकड़कर अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था। मैंने इसे रास्ते में रोक कर कहा कि ये इतनी बड़ी मछली ये शाही रसोई घर में पकनी चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं इसे उठाकर ले आया। ऐसा दोनों सिपाहियों ने राजा से कहा। अब ध्यान से समझेंगे। मगनू घबरा गया। यह सुनकर वह राजा के सामने साष्टांग दंडवत करके उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा निर्दयी था। उसने कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन तभी जब तुम कुछ अनूठा काम करके दिखाओ। मगनू राजा के सामने पूरा नमस्तक हो गया, जमीन पर लेटकर दंडवत करने लगा, मतलब जमीन पर लेटकर प्रणाम करने लगा और वह क्षमा मांगने लगा। लेकिन राजा जो था वह निर्दयी था।
उसने भी शर्त रख दी कि ठीक है, मैं तुम्हें शर्त क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन जब तुम कुछ एक अनोखा काम मेरे लिए करके दिखाओगे तब। मगनू भी पूछने लगा कि राजा साहब कैसा अनूठा काम। तो राजा ने कहा, जैसे जैसे तुम एक साथ रोकर और हंसकर दिखाओ। जाओ, तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ, कल आना और यह काम करके दिखाना। सभी दरबारी मन ही मन खुश होकर खूब हंस रहे थे। भला कोई इंसान हंसने और रोने का काम एक साथ कैसे कर सकता है। जब राजा ने मगनू को कहा कि तुम्हें एक साथ 2 काम करने हैं, हंसना भी है और रोना भी है, इसके लिए तुम्हें 1 दिन का मैं समय देता हूँ, तुम्हें कल आकर यह काम को करना है। अब सारी दरबारी सुनकर मन ही मन खूब हंस रहे थे और यह भी सोच रहे थे, कह भी रहे थे कि भला कोई ऐसा भी इंसान है जो एक साथ में हंसेगा भी और रोएगा भी, ऐसा कैसे हो सकता है। ये दरबारी लोग मन ही मन सोच रहे थे और हंस भी रहे थे। आगे बच्चों समझेंगे। मगनू उदास मन से घर पहुंचा। पत्नी ने उसे खाली हाथ और मुंह लटकाए हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो। मगनू ने सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बुद्धिमती थी। उसने कहा, चिंता मत करो, यह तो बहुत आसान काम है। और उसने मगनू को उपाय बता दिया। जब मगनू अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी उसे खाली हाथ और मुंह लटकाए देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या बात है, आज आप बहुत एकदम उदास दिख रहे हैं, कोई चिंता का कारण, कोई विषय है, कोई बताइए, कुछ बात हो गई। तो मगनू ने अपनी पत्नी को मछली से लेकर उस राजा तक का सारी घटनाएं अपनी पत्नी को सुना डाली। तभी पत्नी उसकी कहती है मगनू से कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान रहती है, इसीलिए वह कहती ये बहुत आसान काम है और मगनू को वह सारा उपाय बता देती है। आगे समझेंगे बच्चों। अगले दिन मगनू महल में जा पहुंचा। राजा का अभिवादन करके उसने कहा, महाराज, मैं अब आपको वह अनूठा काम करके दिखाता हूँ। कहकर उसने थैले से एक बड़ा सा प्याज निकाला और उसे हाथों से दबाकर फोड़ दिया। प्याज के फटने पर मगनू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसी समय उसने ठहाके मारकर हंसना शुरू कर दिया। जो दरबारी कल उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे ही आज तालियां बजाकर उसकी सूझबूझ की सराहना करने लगे। मगनू ने सचमुच अनूठा काम कर दिखाया। अब अगले दिन जब हुआ तो मगनू राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा कि मैं अब आपको अनूठा काम करके दिखाता हूँ, ऐसा मगनू ने राजा से कहा। और यह कहकर वह थैले में से एक बड़ा सा प्याज निकाला और उसे अपने हाथों से दबाकर फोड़ दिया। आपको तो पता ही, प्याज से जो ये निकलती है, क्या कहते हैं उसे, रस, झांस जिसको कहते हैं, वह तो आंखों में से आंसू बहा ही देता है। और वही काम किया हुआ और उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसी समय उसने जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने भी लगा, जिससे वह समझ लो सर तो जीत गया। अब सारे लोग वहाँ पर जो दरबारी लोग थे, उसका जो मजाक उड़ा रहे थे कल, आज वही लोग उसकी सूझबूझ पर तालियां बजा रहे थे और उसकी सराहना कर रहे थे और कहने लगे कि मगनू सचमुच अनूठा काम कर दिखाया। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं। इस बार राजा ने कहा, भाई तुम्हें मान गए, बस एक बार अपनी बुद्धिमानी का नमूना और दिखाओ। कल हमें तुम ऐसी कहानी सुनाओ जो हम कभी भूल ना सके। मगनू ने घर आकर पत्नी को राजा के नए सवाल के बारे में बताया। राजा ने जब मगनू के यह कारनामे देखा
तो राजा भी कहने लगा कि ठीक है, तुम्हें मान गए, पर इस बार आपको अपनी बुद्धिमानी का एक और नया उदाहरण दिखाना होगा। नमूना मतलब उदाहरण भी होता है, ठीक है ना बच्चों। तो कल हमें तुम ऐसी कहानी सुनाओ जो हम कभी भूल ना सके। मगनू ने कहा ठीक है, और वह मगनू अपने घर आकर पत्नी को राजा के नए सवाल के बारे में बताया। अब पत्नी ने उसे कहानी बता दी। अगले दिन मगनू राज दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज सुनिए ना भूलने वाली कहानी। अब जो उसकी पत्नी ने उसे समझा दिया कहानी को, तो मगनू भी अगले दिन राजा के दरबार में हाजिर होकर कहने लगा कि महाराज सुनिए ना भूलने वाली कहानी। अब राजा भी सुनने लगा। अब ध्यान से समझेंगे कहानी मगनू क्या सुनाता है। एक अमीर था, उसके पास 10,000 सोने के मोहरे और 10,000 चांदी की मोहरें थीं, साथ ही हजारों तांबे के सिक्के थे। अब मगनू कहानी सुनाने लगा, जैसा कि अभी आपने पढ़ा और सुना भी बच्चों कि एक अमीर था, उसके पास 10,000 सोने की मोहरे, 10,000 चांदी के मोहरे और हजारों तांबे के मोहरे सिक्के थे। एक दिन घोड़े पर सवार होकर घर लौटते समय उसने सड़क पर पड़ा एक तांबे का सिक्का देखा। घर पहुंचते ही उसने अपने कई सेवकों को वह सिक्का ढूंढ कर लाने को भेज दिया। राजा ने बीच में ही टोकते हुए चिल्लाकर कहा, क्या बकवास करते हो? इतना अमीर आदमी एक तांबे के सिक्के के पीछे क्यों भागेगा? अब जैसा कि कहानी वह सुना रहा मगनू राजा को कि वह एक बार वह अमीर आदमी घोड़े पर सवार होकर घर लौट रहा था, लेकिन उसने सड़क पर एक तांबे का सिक्का पड़ा देखा। तभी वह घर आकर अपने सेवकों से कहा कि जाओ वह सिक्का ढूंढ कर ले आओ। राजा ने बीच में ही, जो राजा को कहानी सुना रहा था, बीच में ही टोक कर कहा कि राजा ने जब टोका और कहा चिल्लाकर कि क्या बकवास करते हो, इतना अमीर आदमी एक तांबे के सिक्के के पीछे क्यों भागेगा? ऐसा राजा ने मगनू से कहा, वह कहानी जो सुना रहा था। अब समझिए, तो मगनू ने झट से कहा, यानी जवाब दिया, महाराज वैसे ही जैसे आप जैसा सम्राट शाही रसोई के लिए एक गरीब की मछली के पीछे अपने सैनिक दौड़ा देता है। तो ये कहानी में जब समझाया कि जब मगनू पर गुस्सा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मगनू ने भी झट से जवाब दे दिया कि जैसे आप एक गरीब के पीछे ये जो सैनिक भिड़ा दिए कि गरीब का मछली ले आओ। ठीक है, आगे। राजा का सिर शर्म से झुक गया। यह सुनकर राजा बेचारा क्या होगा, शर्मसार हो गया और उसके सर नीचे हो गया। उसने कहा, हमें तुम्हारा जवाब पसंद आया, तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमानी और मछली की पूरी कीमत मिलेगी। यह कहकर राजा ने मगनू को 100 सोने की मोहरों से भरी थैली इनाम में दिलवाई। मगनू खुशी खुशी घर लौट आया। तो ये बच्चों मगनू की थी कहानी, और मगनू ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई, यानी उसकी पत्नी की बुद्धिमानी और चतुराई से मगनू ने भी वह कहानी सुना डाली और राजा से 100 मोहरे के सोने के सिक्के भी लिए। ठीक है बच्चों, आप इसे आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।